हेलो फ्रेंड्स, एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये फॉर्म मिला है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। कैसे डिटेल भरनी है ये मैंने 2 दिन रिसर्च करके समझी है, जो मैं आपकी सहूलियत के लिए आपके लिए बना रही हूँ। ये पहले तो फॉर्म समझ लीजिए। ये जो डिटेल है ये आपके प्रेजेंट की डिटेल है या फिर वोटर आईडी जब भी आपका अपडेट हुआ होगा, ये वो डिटेल है। यानी मान लीजिए कि 2007 में अगर डिटेल अपडेट हुई होंगी तो ये वो डिटेल है, या लास्ट आपने जब वोट किया था। अब ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो कि डिटेल हमें 2003 की लिस्ट से निकालनी है। ये लिस्ट गवर्नमेंट पोर्टल पर है अवेलेबल। अब ये लिस्ट कैसे निकालनी है और ये डिटेल कैसे भरने हैं मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले ये समझिए कि ये वाला हिस्सा उनके लिए है जिनकी एज 41 से ऊपर है और ये जिनकी 41 से नीचे है। जो 41 से ऊपर की डिटेल्स जो कि 2003 की निकाल लेंगे वो यहाँ भरेंगे, और जिनकी 41 से नीचे है वो यहाँ भरेंगे। 41 से ऊपर वालों के लिए ये कॉलम भरा जाएगा, ये खाली रहेगा, और 41 से नीचे वालों के लिए ये कॉलम भरा जाएगा, ये खाली रहेगा। ये डिटेल कैसे निकालनी है अभी हम लैपटॉप पे समझेंगे। ये वाला एक हिस्सा है जिसको आप ध्यान से देखिए। ये हिस्से में आपका जो प्रेजेंट आपके पास जो भी डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है। अपनी बर्थ डेट, अपना आधार, अपना मोबाइल नंबर, फादर्स का नंबर, ये आपका उनकी वोटर आईडी से मिल जाएगा। उनका नाम, मान लीजिए कि मेरे फादर का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन वोटर आईडी में आर प्रसाद लिखा है, तो मुझे यहाँ आर प्रसाद भरना है, जो कि अभी प्रेजेंट उनके पास है। उसका वोटर आईडी नंबर, मदर का और स्पाउस का, ये प्रेजेंट के हिसाब से है, चाहे आपका डिटेल यहाँ भरा है चाहे आपका यहाँ भरा है। अगर आप अपने बच्चों का भर रहे हो तो जो डिटेल आपने यहाँ भरी है सेम एज इट इज़ डिटेल यहाँ भरी जाएगी, सेम एज इट इज़, नाम भी। बिकॉज यहाँ पर लिखा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। तो ये पूरा एज इट इज़ ये वाला कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उनकी अपनी डिटेल्स भरी जाएंगी। यहाँ तक समझ में आ गया तो हम कंप्यूटर पे चलते हैं। मेरा लैपटॉप खुला हुआ है, हम गूगल खोलेंगे और सर्च करेंगे वोटर ECI, वोटर्स ECI हम लिखेंगे तो मुझे ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करिए और अब ये पोर्टल आपका खुल गया। इस पोर्टल में खोलने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिसर्च योर नेम इन लास्ट SIR। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR में आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पहुँचेंगे आप। ये छोड़ दीजिए, इसमें काफ़ी एक साथ भरना पड़ेगा। यहाँ पर 1 to 1 चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुँचिए। यहाँ पर अपना स्टेट, जहाँ पर आप 2003 में रहते थे या फिर आपके पेरेंट्स, वो स्टेट आपको डालना है यहाँ। मान लीजिए मैं अपना डाल रही हूँ, मेरा स्टेट उस समय 2003 में मेरा वोटर आईडी जो नंबर था वो उत्तराखंड में था, मैंने यहाँ उत्तराखंड डाल दिया। फिर व्यू करना है, ये आपको पेज मिलेगा फिर, और ये वाला जो कॉलम है ग्रीन वाला, इसमें है PDF आपका जो 2003 का वोटर लिस्ट। आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर फिर से आपको 2003 के हिसाब से डालनी है। यहाँ पर ज़िला चुनिए, यानी कि अपनी सिटी। जैसे मैं देहरादून में रहती थी उस समय, मेरा वोटर आईडी देहरादून का था, मैंने डाल दिया। मेरा विधानसभा चुने, वो आपके एड्रेस के हिसाब से होता है, आप कहाँ रहते थे। जैसे कि मैं देहरादून में राजपुर रोड पे रहती थी, तो मुझे यहाँ पर 15 राजपुर रोड डाल दिया मैंने यहाँ। और आप जहाँ पर भी रहते थे, या तो आप अपने पेरेंट्स जहाँ रहते हैं उनसे पता कर लीजिए
या उनके बीएलओ से पता कर लीजिए। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन आप ढूंढोगे, ये नंबर पोलिंग स्टेशन के नंबर हैं, ये नंबर आपको डालना है। अगर आपको नहीं याद तो जहाँ आप रहते हो उनका स्कूल जो आसपास हो, वो स्कूल जहाँ आप जाते रहते थे वोट डालने के लिए, वो ढूंढना है। मेरा जैसे 72 राजपुर रोड मैंने डाला यहाँ पर। ये डालते ही मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट आप एक बार चेक कर लो अपना नंबर अगर इसमें है। ये जो है ये वोटर आईडी नंबर है, इसको अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आपके पास संख्या है, ये सीरियल नंबर है, तो उससे मिलेगा। इसको सबसे पहले सेव कर लीजिए, इससे सेव कर लीजिए। सेव करने से ये आपके, जब आप डाउनलोड करोगे एक विंडो खुलेगा, ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगा। एक अच्छा सा नाम दे दीजिए जो आपको याद रहे। मान लीजिए मैंने SIR 2023 लिस्ट डाल दिया इसमें और मैंने सेव कर दिया। ये मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पे आ गया ये। अब ध्यान से देखिए कि फॉर्म भरना कैसे है। ये जो हिस्सा है ये आपका पार्ट नंबर है 72, जो ये दिखाई दे रहा है ये पार्ट नंबर है। ये आपका विधानसभा का नंबर और नाम है, और ये आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, अब अगर आपको मालूम है कि आपका सीरियल नंबर क्या है, या फिर आपका ये वोटर आईडी का नंबर आपको मालूम है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर अपना सीरियल नंबर मालूम है तो मैं यहाँ से सर्च कर सकती हूँ, या फिर आप स्क्रॉल करके भी नीचे आ सकते हो। यहाँ से मैंने सर्च किया और मैंने ढूंढा, ये मुझे मेरा डिटेल मिल गया। अब ये डिटेल भरना कैसे है, इसके लिए फॉर्म देखिए आप। ये देखिए, ये है पार्ट नंबर, यहाँ पर लिखा है 72। ये है AC नंबर और नाम, यहाँ पर भी लिखा है AC नंबर और नाम। ये है सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया। ये जो नाम है वो ही जैसा है वैसा ही, अगर मेरा नाम शिखा सक्सेना लिखा है तो मैं शिखा सक्सेना लिखूंगी यहाँ पर। अगर मेरा नाम कुछ और लिखा होता, मान लीजिए सिर्फ शिखा लिखा होता, तो मैं यहाँ से सिर्फ शिखा लिखती। और फिर ये मेरा आईडी नंबर जो यहाँ जाएगा। ये संबंधी का नाम, रिलेटिव नेम, मेरे केस में जो मेरे हस्बैंड है उनका नाम अखिलेश सक्सेना मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो डिटेल है ये पोर्टल पे गलत पड़ी हुई है। ये डिटेल आप गलत नहीं डालोगे, आप सही डिटेल डालोगे। जैसे कि मैंने अपना सही डिटेल डाला है, हस्बैंड, यहाँ पर पिता लिखा है, लेकिन मैं इसको अपडेट करूँगी और सही करूँगी, हस्बैंड डालूँगी। ठीक है, ये आपकी मिल गई आपको 2003 की डिटेल। आपके बच्चे अगर 41 से नीचे हैं, सेम डिटेल ये एज इट इज़ यहाँ कॉपी होगी। ये नाम भी आप ही का आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन लास्ट SIR। तो ये उनके केस में यहाँ भरेंगे। जैसे कि मेरे बच्चे अगर 25 ईयर्स के या 20 ईयर्स के हैं तो सेम ये डिटेल यहाँ जाएगी। अब यहाँ पर मेरी करंट डिटेल और बच्चों की करंट डिटेल यहाँ पर आएगी। लास्ट में आपको साइन करने हैं और अपने BLO से साइन लेने हैं। एक कॉपी आपके पास रहेगी साइंड कॉपी,
और एक कॉपी BLO के पास रहेगी। यहाँ पर आपको अपना करंट फ़ोटो लगाना है और फिर आप चेक करा के ये फॉर्म अपने BLO को भर सकते हो। और कोई कन्फ्यूजन है अगर आपको, तो ये है BLO का नंबर, यहाँ पर होता है सबसे ऊपर फॉर्म में, आप उसे फ़ोन करो, और नहीं तो अपने पेरेंट्स के BLO को भी आप फ़ोन कर सकते हो, उनकी भी जिम्मेदारी है वो आपको डिटेल्स बताएं। थैंक यू, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।